आज हम लोग सेल्स यानी कि कोशिका से बनने वाले सारे संबंधित सवालों को एमसीक्यू सीरीज में देखेंगे। यहाँ हम लोग का जो ऑर्गेनेल्स है, चाहे उसका जो संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा उस सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सो देखें। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द सेल्स कॉल्ड, यानी कि सेल्स का स्टडी क्या कहलाता है। तो सिंपल सा आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स होगा। तो ये सेल्स का स्टडी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सेल्स का स्टडी क्या कहलाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। हु डिस्कवर्ड द सेल, तो सेल का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ये रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल का डिस्कवरी किया था, लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चन का जो डिमांड है सेल का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया, तो हम लोग यहाँ पे रॉबर्ट हुक को टिक कर लेंगे। यानी कि इन्होंने तो जो सेल्स का खोज किया था वो डेड सेल कॉर्प में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको चार ऑप्शन दिया गया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी एपरेटस। यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें न्यूक्लियस तो होगा नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा जा रहा है पावर हाउस, यानी कि एनर्जी को जनरेट जो करता है वो उसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। तो कहाँ पे जनरेशन होता है एनर्जी का, सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का जनरेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन के निर्माण में कौन सा पार्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम होगा, क्योंकि राइबोसोम ही क्या होता है, एक ऐसा साइट है जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का यहाँ पे फंक्शन मांगा है, यानी केंद्रक का क्या काम है आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपके पास चार ऑप्शन अलग अलग दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो अभी हम लोग देख लिए, ये राइबोसोम का काम है। वेस्ट रिमूवल का भी काम क्या है, ये भी न्यूक्लियस का नहीं होगा। तो ये हमारे पास यहाँ दो अलग अलग ऑप्शन बच रहा है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल या एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम लोग इसको देखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो एकमात्र सही ऑप्शन क्या बच जाता है, बी, यानी कि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है। विच सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एनर्जी का पावर हाउस बोलते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस और वैक्यूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा, क्योंकि लाइसोसोम में एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल कॉल्ड, सेल का आउटर बाउंड्री क्या कहलाता है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है जो कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। तो हम लोग इसका करेक्ट आंसर अगर ढूंढते हैं क्या होगा, सेल वाल। तो सेल वाल तो केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल का जो आउटर बाउंड्री है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच सेल टाइप लैक्स ऑफ अ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें से कौन सा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस की कमी होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है या एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक से एक ऐसा सेल है जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं उसमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट्स, जो प्लांट सेल रहता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, उसका मेन जो है कंपोनेंट क्या है, यानी वो क्या चीज़ से मेनली बना होता है। तो आपको चार ऑप्शन दे दिया गया है, सेल्यूलोज, काइटिन, पेप्टिडो ग्लाइकन और लिपिड्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का ही क्या होता है, सेल वॉल बना होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया गया है। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल से शामिल होता है। तो लिपिड सिंथेसिस में कौन सा चला जाएगा, स्मूथ ही रफ ईआर या स्मूथ ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फुल फॉर्म उसका। तो रफ ईआर होगा कि स्मूथ ईआर होगा कि गोल्जी एपरेटस होगा कि राइबोसोम होगा। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन का जो डिमांड है लिपिड का निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है, तो लिपिड के निर्माण के लिए कौन हो जाएगा, स्मूथ ईआर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है और साथ में वेस्ट रिमूवल है। तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं क्योंकि ये एक राइबोसोम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। वेस्ट मटेरियल तो इसमें आएगा नहीं, रेस्पिरेशन भी इसमें नहीं आएगा, यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया गया है। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में वो केवल का केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, यानी कि इसका कंफर्म हो गया जो कि ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। तो इसमें से 4 में से कौन एक ऐसा पार्ट है जो कि केवल एनिमल सेल में ही होता है। सेंट्रियोल, सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल। सेल वाल तो अभी हम आपको बताएं जो कि सेल वाल केवल का केवल क्या होता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाए। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में ही पाया जाता है और लार्ज वैक्यूल जो होता है वो क्या होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में हो सकता है, बट यहाँ पर पूछा जा रहा है ओनली इन एनिमल सेल्स हो जाएगा, यानी कि कौन सा इसमें से केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। तो ये सेंट्रियोल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल कॉल्ड। सेल के अंदर में जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर में पाया जाने वाला क्या है, फ्लूइड कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग मटेरियल प्रोटीन्स, यानी कि इसमें से क्या है, प्रोटीन को कौन यहाँ पे क्या कर लेता है, पैक करके रखे हुए रहता है। तो प्रोटीन को जो पैक करने वाला जो मटेरियल है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, राइबोसोम दे देंगे। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन को पैक करने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है प्रोटीन को पैकेज करने का काम कौन करता है, तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, गोल्जी एपरेटस इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन फिर से रिपीट कर दिया गया है। एनर्जी प्रोडक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लिपिड सिंथेसिस तो होगा नहीं, ठीक है, और वेस्ट डाइजेशन तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का एकमात्र काम क्या यहाँ पर बन जाएगा, प्रोटीन का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सेंट्रियोल जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइसोसोम तो नहीं होगा, वैक्यूल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जी सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का इसमें से क्या काम बनेगा। आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। प्रोटेक्ट द सेल, सेकेंड रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, थर्ड प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड फोर्थ सिंथेसाइज प्रोटीन। इनमें से 4 ऑप्शन जो अलग अलग दिया गया है उसमें से सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सेल को तो प्रोटेक्ट करने का, रेगुलेट्स द मूवमेंट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कुछ जरूरी चीज़ों को क्या कर देता है, आर पार होने देता है, मूवमेंट करने का वो इजाज़त देता है। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्या अंदर जाना चाहिए क्या अंदर से बाहर आना चाहिए, इसको वो कंट्रोल करता है। विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शन है, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। देन पेरोक्सीसोम इज द करेक्ट आंसर। डिटॉक्सिफिकेशन अगर आपको पूछा जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन से कौन रिलेटेड होगा, पेरोक्सीसोम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इसमें क्या फंक्शन होगा, प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स, स्टोर्स डीएनए, प्रोड्यूसेस एनर्जी, डाइजेस्ट वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो डीएनए से रिलेटेड है। न्यूक्लियस में अगर बोला जाएगा तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए है उसी से रिलेटेड आएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया गया है। विच ऑर्गेनेल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल, यानी कि एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे चार अलग अलग ऑप्शन दिया है, चेक करते हैं। केवल का केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो यू हैव फोर ऑप्शंस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में हो जाएगा, ये भी दोनों में हो जाएगा, ये भी दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ के अनुसार जो है केवल का केवल प्लांट सेल में कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 21 क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल को यहाँ पे मेन फंक्शन पूछा जा रहा है। तो स्टोरेज, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और वेस्ट डाइजेशन। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल, स्टोरेज, यानी कि वो कुछ क्या करता है, स्टोर करके रखे हुए रहता है कुछ एक्स्ट्रा मात्रा को। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है रेस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी एपरेटस। इसमें से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे राइबोसोम तो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट या तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो ऑप्शन हमारा बन रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेस्पिरेशन के लिए कौन हमारा क्या है उत्तरदायी है। तो रेस्पिरेशन ऑप्शन के लिए कौन उत्तरदायी होगा यहाँ पे। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से कौन चला जाएगा, एनर्जी रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, तो यू हैव फोर ऑप्शंस, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसेस एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स और डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल। देन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, which organelle is involved in the synthesis of ATP। ATP एडिनोमिनो ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी जनरेशन से रिलेटेड है। तो एनर्जी जनरेशन से कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर का मेन काम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन में क्या है, वेस्ट डाइजेशन एंड स्टोरेज। तो इसका सबसे मेन जो फंक्शन है वो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड है ईआर का। विच ऑर्गेनेल कंटेंस क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें से कौन धारण किए हुए रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या लाइसोसोम है। इसमें से क्लोरोफिल किससे रिलेटेड है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का इसमें से क्या मेन काम है, यू हैव फोर ऑप्शंस, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रोड्यूसेस एनर्जी। थर्ड ऑप्शन सिंथेसाइज लिपिड्स एंड फोर्थ ऑप्शन डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलर वेस्ट। सेल्यूलर वेस्ट को ब्रेक करने का कौन काम करता है, तो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। बिकॉज लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, इसी में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने यानी ब्रेक डाउन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे फंक्शन पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, देखते हैं इसका क्या ऑप्शन दिया है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लियस, प्रोड्यूसेस एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड डाइजेस्ट मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किए हुए रहता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जिस तरह सेल मेम्ब्रेन सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और साथ में क्या करता है, वो कुछ डिजायरेबल सब्सटेंस को क्या करता है, मूवमेंट करने का इजाजत देता है। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। 30 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड से कौन इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है, रफ ईआर है, स्मूथ ईआर है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है। ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन आपका यहाँ पे कट गया, ये दोनों में ईआर में कोई एक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेरॉइड से कौन रिलेटेड है, तो रफ ईआर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन पूछा जा रहा है।
आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। ऑर्गेनाइजेस माइक्रोट्यूबुल्स, प्रोड्यूसेस एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजेस माइक्रोट्यूबुल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है रेस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा नहीं। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता है। 33 देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरोक्सीसोम। तो यहाँ पे पेरोक्सीसोम का मेन फंक्शन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन। तो अभी तो हम लोग तुरंत रिलेट किए थे, पेरोक्सीसोम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या दिया गया है, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो है वो सिलिया और फ्लैजिला के क्या है? इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है आपको, सेंट्रियोल, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और क्या है? लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रियोजोल, सेंट्रियोल, है ना। विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सेंट्रियोल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोड्यूसेस एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल। करेक्ट आंसर क्या है? प्रोवाइड्स रिजिडिटी। ये क्या करता है? सेल वॉल सेल को रिजिडिटी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कौन यहाँ पे स्टोर करके रखता है? वैक्यूल, है ना। वैक्यूल क्या करता है? एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करके रखे हुए रहता है, जो यूज नहीं हो पाता है। 37 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थाइलाकोइड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या इसमें मेन फंक्शन है? आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो यू हैव फोर ऑप्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट मैटर डाइजेशन। लाइट एब्जॉर्प्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स से कौन रिलेटेड है? यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दे दिया गया है, रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। तो फॉस्फोलिपिड्स से कौन रिलेटेड है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? स्मूथ ईआर चला जाएगा, है ना। फॉस्फोलिपिड्स स्मूथ ईआर। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का क्या? यू हैव फोर ऑप्शन, regulates transport, produces energy, synthesize proteins और डाइजेस्ट वेस्ट है। इसका मेन फंक्शन न्यूक्लियर पोर का क्या हो सकता है? रेगुलेट ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए से कौन रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दे दिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है। रेस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए का क्या प्रोडक्शन के लिए कौन यहाँ रेस्पॉन्सिबल है? तो आरएनए और डीएनए के लिए क्या है? न्यूक्लियस चला जाता है ना, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रिस्टी इन क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे क्या करता है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 42 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनेल यहाँ पे इन्वॉल्व होता है? तो ये क्वेश्चन आपको हम एक क्या दे देते हैं, ये कमेंट में आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट में आप बताइए क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमा इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो स्टोमा होता है उसका क्या फंक्शन है? तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है, केल्विन साइकिल, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केल्विन साइकिल होगा। ये केल्विन साइकिल के लिए स्टोमा क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या दिया गया है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का अगर बात कर किया जाएगा तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल जाएगा? तो रफ ईआर, स्मूथ ईआर, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम।
ये चार अलग अलग ऑप्शन है में है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रफ ईआर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का फंक्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, सराउंड्स वैक्यूल, प्रोड्यूसेस एनर्जी, सिंथेसाइज प्रोटीन्स और डाइजेस्ट वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये वैक्यूल के आसपास में क्या होता है मेंशन है, टोनोप्लास्ट सराउंड्स वैक्यूल, वैक्यूल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो एटीपी, ये तो फोटोसिंथेसिस के एटीपी से रिलेटेड कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 47, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, मैट्रिक्स का क्या फंक्शन होगा, कंटेंस एंजाइम, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट डाइजेशन। तो ये क्या करता है, एंजाइम को क्या करता है, कंटेंट किए हुए रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानाइन। तो मेलानाइन तो यहाँ पर क्या है, नाम से ही रिलेटेड है, मेलानोसोम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 49 क्या दिया है, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्राना इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्राना होता है उसका क्या फंक्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट। तो इसका क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब करने का क्या करता है, ये काम करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। कोलेजन से में अगर बात किया जाएगा, इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल इसमें इन्वॉल्व है कोलेजन से। तो इसका भी आप क्या करिए, कमेंट में आंसर बताइए। तो दो क्वेश्चन हम आपको क्या किए हैं, कमेंट में दिए हुए हैं, इसका आंसर आप लोग बताओगे खुद से। हालांकि हम इस ये सारे 50 क्वेश्चन का एक ही टेबल में आपको आंसर दे दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ से सारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर अलग से दे दिया गया है। आप यहाँ से आंसर का अपना मिलान कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आपको एक एक करके यहाँ पे आंसर दिया गया है 50 तक का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।